नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। मीनाक्षी मीणा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। अशोक ठीक है, अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एस के बैरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। राजकुमार जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। राम लखन मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। किरण मेला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज की जो क्लास चल रही है वो महाराणा प्रताप सिंह की क्लास चलने वाली है। महाराणा प्रताप सिंह की अपन चर्चा करने वाले हैं। महाराणा प्रताप सिंह का हल्दीघाटी युद्ध जो है वहां तक अपन ने देखा है, उसके बाद में आगे की जो चर्चा है वो आज की क्लास में आपके साथ में करने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी जुड़िए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें भाई। देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, पहले बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो बुक्स हैं अपने संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। तो लाइब्रेरियन की ये बुक है, जो भी आपको आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह या जो है क्वेश्चंस की है वो आप सब परचेज कर सकते हैं ना। आशीष सोनी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रितिका गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी ध्यान रखिएगा, जिसको जो बुक की आवश्यकता है आप संस्थान के नंबर के ऊपर, एसएलसी क्लासेस के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, फिर मैंने आपको बताया था राजस्थान लाइब्रेरियन 2024 यानी 2024 के अंदर जो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है उसकी मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। पहले भी बता चुका हूं, सारी चीजें अपन डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए न्यू लाइव बैच जो है स्टार्ट है, और ये जो न्यू लाइव बैच स्टार्ट होगा ये 26 तारीख से होगा। कब से होगा? 26 फरवरी। ये जो न्यू लाइव बैच है ये कब से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, 26 फरवरी से है। कब से स्टार्ट है? 26 फरवरी से। इसके जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन आपके 15 से लेके 25 फेब तक चल रहे हैं भाई। 15 से लेके 25 फेब तक चल रहे हैं। 26 फरवरी को इसमें लाइव क्लास जो हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके लिए जो बैच की बात करते हैं तो पेपर सेकंड के लिए तो आपके द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करना है, और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आपको रणभूमि बैच ज्वाइन करना है। आपको एसएलसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ऐप के ऊपर जाना है और वहां से आप कोर्स क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। जो भी कोर्स आपको चाहिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, और उसके ऊपर लगातार आप कंटिन्यूसली तैयारी कर सकते हो। तो न्यू बैच है वो 26 तारीख से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा भाई। 26 तारीख से क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा वो। ठीक है सर, मेरे पास कोचिंग के नोट्स हैं तो मुझे बुक लेने की जरूरत है क्या? वो आप देखिए, अगर आपको लगता है आवश्यकता है तो आप परचेज कर सकते हो। नहीं ठीक है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो एक बार सभी विद्यार्थी जो बात है मैंने आपको बता दी है, इसको आप केयरफुली ध्यान रखें। एग्जाम्स की डेट कभी भी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट है तो अब सभी जो है तैयारी के लग जाएगी भाई। सुमित्रा चौधरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे हल्दीघाटी युद्ध की, और हल्दीघाटी युद्ध की अपन बात कर रहे हैं। सरोज जाट गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान अपन ने बेसिक बातें देख ली थी, जिनकी मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका हूं। अब जो बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध के अंदर, देखो युद्ध का जो प्रारूप रेखा क्या होती है। राजा जो है बीचों बीच खड़ा होता है, मध्य भाग में होता है। उसके आगे का भाग जो होता है हरावल होता है, पीछे का जो भाग होता है उसका चंद्रावल होता है। उसके लेफ्ट में जो वाम पक्ष है उधर लोग खड़े रहते हैं, जो सेनापति वगैरह खड़े रहते हैं, राइट में उसके खड़ा रहता है। सामने से जो आएगा वो भी इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, उसके भी मध्य भाग में रहेगा, उसके आगे आने वाला भाग जो होगा हरावल होगा, पीछे का भाग उसका चंद्रावल होगा, लेफ्ट राइट उसका भी होगा। चंद्रकला मीणा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। विनोद कुमार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं है भाई, गुड मॉर्निंग हो रही है। कौन सी गुड इवनिंग में खोए हो? ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब मैं बात करता हूं राजपूत सेना। राजपूत मतलब ये प्रताप सिंह की सेना की बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह की सेना की बात कर रहे हैं भाई। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रताप सिंह की सेना की बात कर रहे हैं, राजपूत सेना की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा मध्य भाग में कौन खड़ा है, मध्य भाग में कौन खड़ा है आपके ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप सिंह जो है मध्य भाग में खड़े हैं। राजा है तो राजा जो है वो कौन से भाग में खड़ा है, महाराणा प्रताप जो है आपके कौन से भाग में खड़े हैं, मध्य भाग में खड़े हैं। फिर आप देखिएगा घोड़ा इनका चेतक है जो आपके इनके साथ रहेगा। अब बात करते हैं, ये सेना जो है ऐसे आ रही है भाई, ऐसे जा रही, तो ऐसे जब जाएगी तो आगे का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, हरावल कहलाएगा। तो ये क्या होता है, सेना का अग्रभाग, सेना का अग्रभाग, ये क्या होता है, सेना का अग्रभाग। तो हरावल सेना जो थी उसमें कौन कौन व्यक्तित्व महाराणा प्रताप सिंह के आगे चल रहे हैं? तो एक तो आपके हैं हकीम खां सूरी। कौन है? हकीम खां सूरी। प्रताप सिंह की सर ओल्ड स्टूडेंट के लिए कुछ ऑफर है क्या? ये आप है ना संस्थान के जो नंबर है वहां पे कॉल करके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, आपको ये सर ही बता पाएंगे। हरावल जो सेना है
अब उसका बिल्कुल ऑफर होगा मेरे हिसाब से ना ओल्ड स्टूडेंट के लिए, तो एक बार आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप सर के नंबर पे पूछ लेना है ना आशीष। हकीम का सूरी जो है हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी में आपके रावत किशन सिंह है, रावत किशन सिंह भी महाराणा प्रताप सिंह के अग्रभाग में चल रहे हैं, हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। भीम सिंह डोडिया है, भीम सिंह डोडिया जो है वो भी प्रताप सिंह की हरावल सेना का ही क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। रामदास है, रामदास भी प्रताप सिंह की हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और रावत सांगा है, ये भी आपके प्रताप सिंह की हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हकीम का सूरी है, रावत किशन सिंह है, भीम सिंह डोडिया है, रामदास है और रावत सांगा है। ये सभी प्रताप सिंह की कौन सी सेना में है, हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, जब प्रताप सिंह ऐसे लड़ने जा रहे हैं तो पीछे की जो सेना होगी वो होगी चंद्रावल, उसको क्या बोलते हैं, सेना का पश्चिम भाग, पीछे का भाग। तो ये जो है चंद्रावल जो है ये सेना का पश्चिम भाग है, पीछे का भाग है। और इसमें कौन कौन खड़े हैं, तो एक तो राणा पूंजा भील खड़ा है भाई, कौन है, राणा पूंजा भील। कौन खड़े हैं, राणा पूंजा भील खड़े हैं, गोपीनाथ पुरोहित खड़े हैं, रतन चंद्र मेहता खड़े हैं। कौन खड़े हैं, रतन चंद्र मेहता खड़े हैं। प्रताप सिंह की तरफ से जो हाथी थे इस युद्ध में वो है लूणा है, राम प्रसाद है, चक्रवाप है, खांडेराव है, खांडेराव है, ये प्रताप सिंह की तरफ से हाथी है भाई, ये प्रताप सिंह की तरफ से हाथी है। फिर बात करते हैं, अगर प्रताप सिंह ऐसे युद्ध करने जा रहा है तो उसके आगे का भाग हरावल है, पीछे का भाग चंद्रावल है, तो इधर का भाग कौन सा होगा, वाम पक्ष होगा, यानी आपके कौन सा भाग होगा, ध्यान रखिएगा, बायां भाग होगा। कौन सा भाग होगा, बायां भाग। तो इसके बाएं भाग में, बाएं भाग में कौन है, भामाशाह है, ताराचंद है, मान सिंह झाला है, झाला विदाया झाला मान है, झाला विदाया झाला मान है, मान सिंह सोनगरा है। ये इसके बाएं भाग में है, यानी वाम पक्ष में है। कौन से पक्ष में है, वाम पक्ष में है। कौन से पक्ष में है, वाम पक्ष के अंदर ये लड़ रहे हैं। इसके दाएं भाग की बात करूं तो ये कौन सा भाग होगा, दाएं भाग में, इसके दाएं भाग में कौन लड़ रहे हैं, रामशाह ग्वालियर खड़े हैं। कौन खड़े हैं, रामशाह ग्वालियर खड़े हैं। तो प्रताप सिंह की सेना की बात कर रहा हूं। प्रताप सिंह की सेना जब अटैक करेगी हल्दीघाटी युद्ध के दौरान, प्रताप सिंह के आगे का जो भाग होगा, किसी भी सेना के अग्रभाग जो होता है वो हरावल होता है। उसके आगे के भाग में हकीम का सूरी है, रावत किशन सिंह है, भीम सिंह डोडिया है, रामदास है, रावत सांगा है। इसका जो पश्चिम भाग है उसमें राणा पूंजा भील है, चंद्रावल में गोपीनाथ पुरोहित है और रतन चंद्र मेहता है। इसके बात करते हैं लेफ्ट साइड में, तो सहयोगी भामाशाह है, ताराचंद है, मान सिंह झाला है, झाला विदाया झाला मान है, मान सिंह सोनगरा है। इसके दाएं भाग में कौन है, रामशाह ग्वालियर है भाई, दाएं भाग में कौन है, रामशाह ग्वालियर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रताप की सेना की भी रचना है। अभी मैं मान सिंह जो सेना है उसकी भी रचना बताऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। सुरेंद्र सिंह राठौड़, जय महाराणा प्रताप, बिल्कुल जय महाराणा प्रताप। देखो आगे, अब बात कर रहे हैं मुगल सेना की। किसकी बात कर रहे हैं, मुगल सेना की बात कर रहे हैं। तो वही बात है, मुगल सेना के जो मध्य भाग है, मध्य भाग में कौन खड़े हैं, मान सिंह प्रथम खड़े हैं। मध्य भाग में कौन खड़े हैं, मान सिंह प्रथम खड़े हैं भाई, मध्य भाग में कौन खड़े हैं, मान सिंह प्रथम खड़े हैं। और इनके हाथी का नाम मैंने आपको बताया था क्या है, मर्दाना है। मान सिंह प्रथम के जो आगे का भाग है उसमें नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है, सैयद हासिम है, आसफ खां है और जगन्नाथ कछवा है। कौन कौन है, सैयद हासिम है, आसफ खां है और जगन्नाथ कछवा है। इसका जो पश्चिम भाग है चंद्रावल, उसमें कौन खड़ा है, उसके अंदर आपके देखेंगे एक तो मिहित्र खां खड़े हैं, पीछे का जो भाग होगा उसमें कौन खड़ा है, मिहित्र खां खड़ा है। ध्यान रखिएगा, इनके जो अन्य हाथी वो कौन कौन से हैं, रण मादर है, गजमुक्त है, गजराज है, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसका जो बात है ये आपके हरावल होगा, इधर से सामने से जाएगी इधर से ना, तो इसका इधर का भाग क्या होगा, बायां होगा। तो इसके बाएं भाग में कौन खड़े हैं, गाजी खां और लूणकरण खड़े हैं, गाजी खां और लूणकरण खड़े हैं। जबकि इसके जो सहयोगी बात करते हैं दाएं भाग में, दाएं भाग का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, दाएं भाग का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अली मुराद है, मोहम्मद रफी है, शिहाबुद्दीन है, सैयद अहमद खां है और मुजाहिद बेग है भाई। ये सब इसके क्या कर रहे हैं, बाएं भाग का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, दाएं भाग का नेतृत्व कर रहे हैं ये सब। ये दाएं लिख दिया इधर, ये वाला दाएं है,
और ये वाला क्या था, बायां था। तो अलग अलग बता दिया है। मध्य भाग में मानसिंह प्रथम है, इसके हरावल में सैयद हाशिम है, आसफ का है, जगन्नाथ कछवा है। इसके जो अचंद्रावल है उसमें मेहतर खा खड़े हैं। इसके बाएं भाग में गाजी का है, लूणकरण है। इसके जो दायां भाग है उसमें अली मुराद है, मोहम्मद रफी है, शिहाबुद्दीन है, शहीद अहमद का है और मुजाहिद बेग है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। अब देखो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अपन बात करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक तथ्य की बात कर लेता हूं। देखो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। ध्यान रखिएगा, पहली बात कर रहे हैं अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है। अकबरनामा के बारे में आप जानते भी हो कि अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसे क्या कहते हैं, आइन ए अकबरी कहते हैं। क्या कहलाता है, आइन ए अकबरी कहलाता है। इसके अलावा देखो बात करते हैं आगे दूसरी बात, अब्दुल कादिर बदायनी। अब्दुल कादिर बदायनी, पहला व्यक्ति तो कौन है, अबुल फजल है, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायनी ने अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारिफ, मुंतकाफ उल तवारिफ में हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। कौन सा युद्ध कहा है अभी, गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है।
मेवाड़ की क्या कहा है? थर्मोपली कहा है। याद करने के हिसाब से एक ट्रिक बता देता हूं, वो भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा याद रह जाएगा। एके की बीजी का नाम टीटी था। यानी अबुल फजल तो कौन सा बोलता है? खमनोर का युद्ध। बदायनी कौन सा बोलता है? गोगुंदा का युद्ध। टोड कौन सा बोलता है? थर्मोपली बोलता है। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। अकबरनामा का तीसरा भाग आपको पता है आइन अकबरी कहलाता है। अब्दुल कादिर बदायनी ने अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तवारिफ में हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। ट्रिक लिखाइए, एके की बीजी का नाम टीटी था। यानी अबुल फजल खमनोर का, बदायनी गोगुंदा का, टॉड थर्मोपली कहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देख आगे बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट, ध्यान समझिएगा। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ध्यान रखिएगा, कर्नल टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को रक्तनाल मैराथन रक्तनाल मैराथन कहा है। देखो ध्यान समझना, मैं आपको आगे एक युद्ध पढ़ाऊंगा, दीवेर का युद्ध। दीवेर का जो युद्ध होगा 1582 में होगा, उसको कर्नल टोड मेवाड़ का मैराथन कहेगा। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली और रक्तनाल मैराथन कहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं बदायनी ने हल्दी घाटी युद्ध को हाथी घोड़ों का युद्ध कहा है। हाथी घोड़ों का युद्ध कहा है। हाथी घोड़ों का क्या कहा है? युद्ध कहा है। इसके अलावा बात करते हैं, देखो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग की संज्ञा दी है। बादशाह बाग की क्या दी है? संज्ञा दी है। आगे ध्यान समझिएगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा है।
अनिर्णायक युद्ध कहा है, अनिर्णायक युद्ध कहा है। ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? बनास का युद्ध भी कहते हैं भाई। आगे मैं बात करूं हल्दी घाटी युद्ध की, तो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। सर एक डाउट था, जो आपने सिलेबस बताया उसमें पुरातात्विक स्थल और संधियों में भी कोई प्रश्न आएगा क्या? पुरातात्विक स्थल तो सभ्यता ही हो गई ना, वो तो पढ़ लिए पढ़ने, वहां से तो पूछेगा पुरातात्विक स्थल से तो। हाँ ठीक है, संधियां तो जो जो संधियां होती है वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ साथ में ना, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखो भाई, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी अब्दुल कादिर बदायूनी था, जो मैंने आपको पहले बताया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह प्रथम ने मुगल सेना को प्रशिक्षण मांडलगढ़, भीलवाड़ा में दिया था। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह प्रथम जो है मुगल सेना को प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है वो कहां पे देते हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह प्रथम ने मुगल सेना का अंतिम पड़ाव मोलेला राजसमंद में डाला था। मुगल सेना का अंतिम पड़ाव कहां पे डालते हैं? मोलेला राजसमंद में डालते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान सेना का अनुपात क्या है? राजपूत अनुपात मुगल 1:4 है भाई।
कितना है? 1:4 है। राजपूतों से 4 गुनी ज्यादा सेना थी मुगलों के पास में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान 73 खाने मुगल सेना में जोश पैदा करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर आ गया है। तो झूठी अफवाह फैलाने वाले कौन थे? आपके 73 खा झूठी अफवाह फैलाते हैं कि कौन आ गया है? अकबर आ गया है। तो हल्दीघाटी युद्ध के दौरान 73 खां ने मुगल सेना में जोश पैदा करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई थी कि कौन आ गया है? अकबर आ गया है। वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखो भाई, आगे बात करते हैं। कितना नंबर पॉइंट हो गया? 15 हो गया। 16 देख लेते हैं। हल्दी घाटी, सीधा लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान रहेगा। महाराणा प्रताप का मुख्य नियंत्रक केंद्र, महाराणा प्रताप का मुख्य नियंत्रक केंद्र कौन सा है? केलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कौन सा है? तो मायरा की गुफा, कोलियरी गांव, झाड़ोल तहसील, उदयपुर। महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार है वो मायरा की गुफा है। कौन से गांव में है? कोलियरी गांव में है। कौन सी तहसील में है? झाड़ोल तहसील में है। और जिला कौन सा है? उदयपुर है। जिला कौन सा है? उदयपुर है भाई। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर रही होंगी चीजें। आगे मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनाई थी भाई। इनके द्वारा जो योजना बनाई गई है वो कहां पे बनाई गई है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनाई गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव डाला।
कहां पे डाला था भाई? लोसिंग गांव, गोगुंदा के निकट, गोगुंदा के निकट, गोगुंदा के निकट लोसिंग गांव में क्या करते हैं? अंतिम पड़ाव डालते हैं। यहां तक एक बार आप लिखिए इसे। देखो, और आगे की बातें आपको ध्यान है, वैसे मैं लिख देता हूं, पहले बता चुका हूं मैं, वो भी बात ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप के हाथी, प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगल सेना द्वारा बंदी बनाया गया, मुगल सेना द्वारा बंदी बनाया गया तथा अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। भाई, राम प्रसाद का नाम बदल के क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। इसके बाद ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने मानसिंह प्रथम की मनसबदारी छीन ली तथा उसे अपने शाही दरबार से निकाल दिया। भाई, क्या हुआ? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने मानसिंह प्रथम की क्या छीन ली थी? मनसबदारी छीन ली थी तथा उसे अपने शाही दरबार से निकाल दिया था। मनसबदारी पद या प्रथा क्या होती है वो बाद में देखेंगे। एक बार यहां तक किसी विद्यार्थियों को डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी विद्यार्थी यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी समस्या हो, आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लियर है तो आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कंप्लीट हो चुका है। हल्दी घाटी मनसबदारी पद या प्रथा क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उसके आगे की जो चर्चा है वो भी आपके साथ में अगली क्लास में करेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। अर्जुन नाम, यस सर, ठीक है। तो कोई भी समस्या हो, महाराणा प्रताप सिंह चल रहा है, महाराणा प्रताप सिंह को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन। कविराज सर पूरी हिस्ट्री क्लास यूट्यूब पर होगी क्या? नहीं भाई, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी यूट्यूब के ऊपर, बाकी ऐप के ऊपर है ना। प्रश्नोत्तरी जो है यूट्यूब के ऊपर करवाई जाएगी, ऐसा नहीं है प्रश्नोत्तरी नहीं करवाई जाएगी, पर ऐप का सिस्टम अलग है। ऐप के ऊपर पूरा कोर्स प्रॉपर तरीके से है। उसके अलावा जो प्रश्नोत्तरी है वो डाउट क्लासेस, सेशन वगैरह वो सब चलेंगे उस पर। मैंने क्राफ्ट ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है एसके भैरवा नाइस क्लास, सर जी, अर्जुन राम, थैंक्स सर, ठीक है। तो आज की क्लास जो है, आज का सेशन जो है उसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर महाराणा प्रताप सिंह को आगे बढ़ाते हुए आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।